नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। यूपी पीसीएस 2022 का रिजल्ट आया है और जो भी इस परीक्षा में अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुल्तानपुर के रहने वाले हैं अंकित वर्मा जी, इनकी 29वीं रैंक आई है। हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं, अंकित जी हमारे साथ हैं। इनका पद एसडीएम पद पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो अंकित जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा महसूस हो रहा है आपको और परीक्षा की सफलता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत धन्यवाद। और गांव देहात चैनल के सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपने बताया, मेरा चयन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पद पे हुआ है, तो मैं बहुत ही खुश हूं। और सबसे ज़्यादा संतुष्टि इस बात की है कि चूँकि मेरे पिताजी मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन उनके मन में एक कसक थी, एक सपना था कि मेरा बेटा एक दिन एसडीएम बनेगा, डीएम बनेगा। तो शायद मैं उस रास्ते पे एक सही जगह पर पहुंच चुका हूं और इसी चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। जब आपका चयन हुआ और ये जो परीक्षा होती है, इस परीक्षा को जो है में सफलता पाने के लिए क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी थी, उसी के बारे में हम बात करेंगे। इस परीक्षा में जो है 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स का होता है, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू मायने रखता है। तो हमारे जो दर्शक हैं, युवा साथी हैं, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं, उन तक ये बात पहुँचे। और क्योंकि एक जो प्रेरणा की बात होती है, बहुत कुछ सीखने की बात होती है, जिनके पास अनुभव होता है, जो सफल व्यक्ति हैं, उनसे जो गांव देहात के लोग हैं बहुत ज़्यादा सीखते हैं। और आप प्रेरणा स्रोत भी हैं सुल्तानपुर के। तो की तैयारी को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी थी और उसके बारे में आप क्या कुछ अनुभव अपना साझा करना चाहेंगे? जहाँ तक यूपी पीसीएस की प्री की स्ट्रेटजी की बात है, तो एग्ज़ाम काफ़ी हद तक फैक्चुअल है और जिसके लिए रेगुलर 7-8 घंटे पढ़ाई और रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही इसमें करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो करंट अफेयर्स के लिए कम से कम 2 मैगज़ीन फॉलो करें और 2 मैगज़ीन आई थिंक सफिशिएंट है। उसके साथ ही साथ फैक्चुअल पार्ट के लिए एनसीईआरटीज़ पे एक कमांड होना चाहिए जो बेसिक बुक्स हैं। उसके साथ ही घटना चक्र पब्लिकेशन की जो बुक आती हैं, जिनमें कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के कंपाइलेशन होते हैं, वो बड़े हेल्पफुल हैं। तो उसमें खास करके जो उत्तर प्रदेश पीसीएस के क्वेश्चंस हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई करना मेरे हिसाब से उचित रहेगा। इसके साथ साथ मेंस को लेके क्या कुछ आपकी तैयारी थी? जी, मेंस को लेके जो तैयारी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। उसके लिए अगर आप बेसिक बुक्स के अलावा एक सब्जेक्ट वाइज बुक्स पढ़ें तो बेटर रहेगा। जैसे कि पॉलिटी के लिए मैंने डीडी बसु पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने और ये मिश्रा एंड पुरी पढ़ी थी, खुल्लर की किताब मैंने ज्योग्राफी के लिए पढ़ी थी, और शंकर आईएएस के एनवायरनमेंट के लिए। तो ऐसे बेसिक बुक्स प्लस एनसीईआरटी पे कमांड। उसके साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस का कोई भी हिस्सा जो कि मेंशन्ड है वो छूटना नहीं चाहिए, और सिलेबस के हर एक पॉइंट जो भी मेंशन्ड है उस पे आपके पास कम से कम 10 पॉइंट होने चाहिए एग्ज़ाम में लिखने के लिए, जो आपकी टिप्स पे होने चाहिए। साथ ही करंट अफेयर्स की रेगुलर आपका अपडेशन होना चाहिए, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। जो इंटरव्यू की तैयारी होती है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड के भी सवाल पूछते हैं। लोग अलग अलग जो है धारणाएं भी बनाते हैं कि प्री की परीक्षा अच्छे से निकाल दी, मेंस भी अच्छा गया, लेकिन इंटरव्यू में उनका उतना अच्छा नहीं गया, जिसकी वजह से उनका अंतिम चयन नहीं हो पाया। तो इंटरव्यू की जो तैयारी है उसको लेकर क्या कुछ आप अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे? आपका इंटरव्यू कितना बेहतर गया था? जी, मेरा इंटरव्यू कल्पराज सिंह सर के बोर्ड में था और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू उन्हीं के बोर्ड में पड़ा था। तो मेरा अनुभव तो बड़ा अच्छा रहा, उन्होंने बड़े अच्छे से ट्रीट किया और सभी बोर्ड मेंबर्स ने मुझे वेरी गुड बोला और सर ने बोला यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो उनके कुछ क्वेश्चन थे जो कि उन्होंने समसामयिक मुद्दों में पूछे थे, जिसमें कि मेरे आंसर उनको बड़े अच्छे लग गए। तो उन्होंने मेरी तारीफ़ की और उसके बाद मुझे कहा कि ठीक है, यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट। तो उन्होंने फिर मुझे जाने को कहा। बाकी ओवरऑल इंटरव्यू की तैयारी के बारे में अगर आप पूछेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी तो फैक्चुअल चीज़ों के लिए होती है, साथ ही करंट अफेयर्स और उठने बैठने चालने बोलने चालने का ढंग। उसके साथ ही साथ थोड़ा सा वो देखते हैं कि स्टूडेंट प्रेशर देने पे बिहेव कैसे कर रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ा मायने रखती हैं कि उन चीज़ों पे वर्क करना थोड़ा सा ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। बाकी ये कोई उतना बड़ा हुआ नहीं है, बट थोड़ा सा प्रेशर हैंडल करना और थोड़ा सा वो वैल्यूज़ चेक करते हैं, जो कि आई थिंक स्टूडेंट्स अगर थोड़ी मेहनत करें तो इनकलकेट कर सकते हैं ईज़िली। जो कोचिंग संस्थान है, इनका कितना कुछ स्थान रहता है किसी भी परीक्षा में सफलता को लेकर? ये कितना मायने रखते हैं? और आपने भी इसके लिए किसी कोचिंग से तैयारी वगैरह की थी? जी, मैंने वाजीराम एंड रवि कोचिंग है दिल्ली में, वहाँ से मैंने जीएस की कोचिंग की थी और शुभ्रा रंजन आईएएस से मैंने ऑप्शनल की तैयारी की थी। मैं जहाँ तक कोचिंग का सवाल है, तो मेरा मानना है कि
कोचिंग आपके एफ़र्ट को कम कर देती है। जो काम आप 2 साल में करेंगे, 2.5 साल में करेंगे, वो कोचिंग आपके लिए 8-10 महीने में करके दे देती है। तो कोचिंग का यहाँ तक रोल है। बिना कोचिंग के अगर आप तैयारी करना चाहें तो तैयारी पॉसिबल है, की जा सकती है, बस उसमें थोड़ा समय और ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर कोई संसाधनों की कमी नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है तो कोचिंग मेरे ख़्याल से उपयोगी साबित होती है इस मामले में। अच्छा, मेरा अपना मानना है कि जो लोग तैयारी करते हैं परीक्षाओं में, जो है बड़े पदों पर जिनका चयन होता है, उस चयन होने के बाद इधर कुछ समय से जो नए युवा वर्ग के साथी हमारे आ रहे हैं उनके अंदर थोड़ा सा गंभीरता की कमी कई जगहों पे मैंने देखी है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है। और जो इसकी वजह से जनपद में जिनकी सेवा के लिए आपकी नियुक्ति हुई है, सेवा भाव की जो एक भावना होती है, वो कहीं न कहीं तैयारियों तक और जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तभी तक सीमित रहती है। उसके बाद व्यक्तिगत जीवन में लोग उतने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि कई जगहों पे हम लोगों ने देखा है। तो इस विषय पर आपका क्या मानना है और आप कितना कुछ श्योर हैं और कितना कुछ आप श्योरिटी देते हैं कि ऐसा बिहेवियर या आपके अगल-बगल जहाँ पे भी आपकी नियुक्ति होगी वहाँ आप देखने को नहीं मिलेगी? जी, जहाँ तक आपका सवाल है कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो वो कुछ हद तक सही भी है, उससे मैं थोड़ा सहमत हूँ। हालाँकि अधिकारी हमेशा गलत नहीं होते हैं या फिर, लेकिन कभी-कभी होता क्या है कि परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और बहुत बार होता है कि घमंड आ जाता है। मेरा मानना है इसके लिए, जो भी आपने मुझे पुस्तक गिफ्ट की, श्री रामचरितमानस, जिसमें कि प्रभु श्री राम के जन्म का जो कि मैंने अध्ययन किया है, उनसे और अपने व्यक्तिगत संस्कारों जो कि मेरे माता और पिता ने मुझे जीवन में बचपन से दिया है, और चूँकि ये मेरे रोल मॉडल हैं, तो इनसे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि बड़े होने पे, कुछ भी करने पे आदमी को जीवन में सहज कैसे रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी अपने पिताजी की तरह ही एक अच्छा नागरिक, एक माताजी की तरह एक अच्छा नागरिक बनूँगा समाज के लिए। और जैसा कि इनका सपना है कि भले ही हम बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में आए, बाहर आए, लेकिन अभी भी इनका जुड़ाव गाँव के प्रति बहुत ज़्यादा है कि हमें अपने गाँव के लिए, महादेवपुर के लिए कुछ करना है। तो वो सपना मैं आगे भी लेकर उनके साथ ही चलना चाहता हूँ। अपने गांव वालों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहता हूँ। साथ ही अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ, गोमती नगर, यहाँ के लिए भी हम लोगों का एक विज़न है। तो आगे चल के हम ज़रूर ज़मीन से जुड़े रहकर लोगों की सेवा करना चाहेंगे। सेवा करना ही एकमात्र उद्देश्य है यहाँ पे आने का। जी, बिल्कुल। अंकित वर्मा जी सुल्तानपुर के जयसिंहपुर ब्लॉक के अंतर्गत महादेवपुर गांव के निवासी हैं और महादेवपुर गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं सेवा के जरिए, अपनी सफलता के जरिए। तो आज हमारे साथ अंकित जी थे। अंकित वर्मा जी यूपीपीसीएस 2022 की परीक्षा में 29वीं रैंक हासिल कर इनको सफलता प्राप्त हुई है। उनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, आप तक जानकारी, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी थी, एक संदेश के माध्यम से आप तक ये पहुँचाने का प्रयास किए हैं। आगे और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए अभ्यर्थियों की जानकारी, उनका इंटरव्यू आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ अंकित वर्मा जी के पिताजी हैं। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके पुत्र अंकित जी ने यूपीपीसीएस की परीक्षा में एसडीएम बने हैं। आपको भी बहुत सारी खुशियां हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? इसके लिए आपको धन्यवाद। हमारा बेटा बहुत होनहार शुरू से ही था और उसका अपना सपना था कि मैं अधिकारी ही बनूंगा, उससे कम की कोई नौकरी नहीं करूंगा। इसके लिए उन्होंने एनआईटी दुर्गापुर से बहुत अच्छा प्लेसमेंट पाने के बाद भी कहा कि इसमें तो मैं एक कंपनी, एक फर्म में रह के वो सपना नहीं पूरा कर पाऊंगा जो हमारे पापा ने देखा है हमारे लिए। तो बेटा हमारा वो सपना पूरा किया। हम, हमारे मित्रगण, परिवार बहुत खुश हैं और सब इसके लिए हम अपने मित्रों का, सबका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और अपने बेटे के उपलब्धि पर बहुत गर्वान्वित हैं। अंकित जी के माताजी हमारे साथ हैं और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका जो बेटा है वो एसडीएम हुआ है, परीक्षा में उसको सफलता मिली है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इतना खुश हूँ कि मुझे कोई कहता बोलने की मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। और कैसा स्वभाव उनका था पढ़ाई लिखाई को लेकर? पढ़ाई लिखाई में शुरू से बहुत अच्छे थे, पढ़ने में बहुत शुरू से उसका मन लगा रहता था। खाने पीने को भी बुलाऊं तो खाने नहीं उठते थे, शुरू से ही बहुत अच्छे थे।
कुछ और अपेक्षाएं हैं। एक अधिकारी हो गए हैं जिसको एसडीएम कहते हैं ज़िले में, एक जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसकी हैसियत उनकी है। तो और भी आपकी अपेक्षाएं हैं, उनसे क्या चाहती हैं आप? अपेक्षाएं मतलब अपेक्षाएं यही है कि पिछली बार आप आए थे लोअर में तो हम आपसे कहे थे कि अगली बार आपको बुलाएंगे पीसीएस में। इस बार मैं आपसे कह रही हूँ कि अगली बार आपको आईएएस के लिए बनाऊंगी। अभी चाहती हैं कि वो हाँ, जिला मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मुझे पता है। ठीक है। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बिल्कुल परीक्षा में उनको सफलता मिले। तो ये अंकित की माता जी हैं, ये चाहती हैं कि आईएएस की परीक्षा में उनका बेटा जो है सफलता अर्जित करे। इनकी ऐसी अपेक्षाएं हैं, ऐसा ये चाहती हैं। तो आज हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं यूपीपीसीएस 2022 की परीक्षा में 29वीं रैंक लाने वाले यहाँ के सुल्तानपुर के निवासी अंकित वर्मा जी, उनके परिवार से हम लोगों ने बातचीत किया है। उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी थी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आप बने रहिए गाँव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।